कर रही थी। आगे बढ़ते रायपुर से ही खबर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एड्समेटा की जांच रिपोर्ट पेश की है। विधानसभा में उन्होंने एड्समेटा की जांच रिपोर्ट पेश की। आपको बता दें, एड्समेटा में 2013 में मुठभेड़ हुई थी और इसी को लेकर ये जांच रिपोर्ट पेश की गई है। तो 17-18 मई 2013 में बीजापुर के एड्समेटा गांव में ये नक्सल ऑपरेशन में निकले जवानों ने ग्रामीणों को नक्सली समझकर गोलीबारी कर दी थी। ये मामला सामने आया था और 4 नाबालिग समेत कुल 8 लोग इसमें मारे गए थे, जिसके बाद ये जांच रिपोर्ट पेश की है। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही जारी है और कई मुद्दों पर सरकार को घेर रही है बीजेपी। वहीं दूसरी तरफ काम रोको प्रस्ताव भी लाया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही इस वक्त चल रही है और बीजेपी काम रोको प्रस्ताव लेकर आई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नया रायपुर में जो आंदोलनरत किसान है, उनकी मौत पर ये काम रोको प्रस्ताव बीजेपी की ओर से लाया गया है। बीजेपी के सदस्य शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल ने इस पर चर्चा की मांग की है। तो बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि 70 दिन हो गए आंदोलन को, लेकिन सरकार ने इन किसानों की बातें नहीं मानी और बात तक नहीं की है। विपक्ष ने मृतक किसान के परिजनों को 1 करोड़ के मुआवजे की मांग भी उठाई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, विधानसभा की कार्यवाही जारी है। इस दौरान एड्समेटा की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेश की है। तो एड्समेटा सीएम भूपेश बघेल ने इसकी जांच रिपोर्ट पेश की है। 17-18 मई 2013 की रात में बीजापुर के एड्समेटा गांव में ये गोलीबारी की घटना सामने आई थी और इसकी जांच रिपोर्ट जो है वो सीएम भूपेश बघेल ने सदन में रखी है। आप ज्यादा जानकारी हम लेंगे, सीधे रुख करते विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन, क्या कुछ जानकारी आपके पास? एड्समेटा की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेश की, क्या कुछ इस जांच रिपोर्ट में है? देखिए, ये जांच रिपोर्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि ये जो घटनाक्रम है 2013 में जब हुआ था, तब उस समय की सरकार पर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए थे कि ये जो पूरी मुठभेड़ है वो फर्जी है। हालांकि इस मुठभेड़ के संबंध में ये तर्क दिया गया था कि जब वहाँ पर जिस स्थल पर मुठभेड़ हुई वहाँ पर एक बड़ा जमावड़ा था और वो जमावड़ा संदिग्ध रूप से हरकत कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ सुरक्षा कर्मियों को, जो सुरक्षा के जवान थे, उन्हें मुठभेड़ जैसा कदम उठाना पड़ा। ये भी बात कही गई थी कि उस दौरान जो है फायरिंग भी की गई, जिसके जवाब में जब सुरक्षा कर्मियों ने फायरिंग की तो 8 लोगों की मौत हुई, जिसमें कुछ नाबालिग बच्चे भी थे। अब ये रिपोर्ट पूरी तरीके से सामने आ चुकी है। इसे कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया गया और आज विधानसभा के पटल पे भी इसे रखा गया। इस रिपोर्ट में इस बात को साफ किया गया है कि ये जो मुठभेड़ थी वो फर्जी मुठभेड़ नहीं थी। जो गोलियां कुछ सुरक्षा कर्मियों को, सुरक्षा के जवानों को लगी हैं, वो क्रॉस फायरिंग में, यानी अपने ही जवानों की गोलियां जो छर्रे हैं वो उनसे वो घायल हुए थे। हालांकि एक सुरक्षा कर्मी की इसमें मौत भी हुई थी, लेकिन इस रिपोर्ट में इस बात को दर्शाया गया है कि ऐसी घटनाओं के संबंध में सुरक्षा कर्मियों को किस तरीके से एहतियात बरतना चाहिए। 10 ऐसे सुझाव दिए गए हैं जिसके आधार पर ये तय करने को कहा गया है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र, खासतौर पर आदिवासी क्षेत्रों में वहाँ के रहन सहन, वहाँ के आदिवासियों के त्यौहार, इन सब बातों को जानने की ज़रूरत है, जिससे कि ऐसी गलतफहमियां ना हो। और ये जो मुठभेड़ है जिसके संबंध में बार बार ये तर्क दिया गया कि नक्सली थे जिसकी वजह से गोलियां चलानी पड़ी,
उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। सरकार इस मामले में 3 प्रमुख बिंदुओं पर एक्शन लेने की बात इस रिपोर्ट में कहती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें जो लोग दोषी है उनके खिलाफ एक, क्योंकि सीबीआई जांच भी की गई थी, तो एक अपनी ओर से प्रतिवेदन सरकार जो है सीबीआई को सौंपेगी। और इस पूरे प्रकरण में ये बात अब साफ हो गई है कि ये मुठभेड़ फर्जी थी, जानबूझ के एक घटनाक्रम को गढ़ा गया और गलतफहमी में या कहें लापरवाही में इस तरीके की गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें 8 ग्रामीणों को जो है वो उनकी मौत भी हो गई। तो ये पूरा घटनाक्रम अब सामने आ चुका है। रिपोर्ट में साफ है कि जो बातें और आरोप उस समय जो है सरकार पर और सुरक्षा कर्मियों के टोलियों पर लगाई गई थी वो सही साबित हुई है। और इस पूरी रिपोर्ट में उन्हीं बातों को सिलसिलेवार बताने के साथ साथ सुझाव दिए गए हैं कि किस तरीके के काम सुरक्षाकर्मी करें जिससे इस तरीके की गलतफहमी ना हो और फर्जी मुठभेड़ जैसी स्थिति ना बने। जी बिल्कुल, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की सियासत निश्चित तौर पर मोहन गरमा सकती है। एग्जीक्यूटिव एडिटर मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं, बीजापुर के इट्समेटा गांव में ग्रामीण बीज पंद्रुम मनाने के लिए एकजुट हुए थे और यहाँ पर नक्सल ऑपरेशन के लिए निकले जवानों ने ग्रामीणों को नक्सली समझकर गोलीबारी की थी। हालांकि बाकी लोगों की ओर से कहा जा रहा था कि यहाँ पर ग्रामीणों की मौत हुई है, लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा बलों का ये दावा था कि वहां पर एक नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना था और यहाँ पर बड़ी संख्या में नक्सली एकत्रित हुए थे और उसी की जांच रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेश की है।